नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भ्रमो ज्ञानशाला पर। तो हमारी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो राजस्थान जीके की रीड की जो राजस्थान जीके की क्लासें हैं वो चल रही हैं। तो उसमें हम चौहान वंश है वो पढ़ रहे हैं। तो चौहान वंश की पीछे 4 क्लासें हैं वो हो चुकी हैं। तो वो आपने नहीं देखी हैं तो वो आप देख लीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे भी हाँ आप लोगों को क्लासें वो पसंद आ रही है। तो चलिए आज हमें वो पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो अजमेर के जो चौहान है उनमें एक महत्वपूर्ण शासक है। तो इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन है वो पिछली वीडियो में पूछे हैं। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए और वहाँ कमेंट कर दीजिए। तो ये है वो क्वेश्चन जो कल की वीडियो में मैंने आपसे पूछा है। तो जिन्होंने इसके सही आंसर दिए हैं तो उनके बहुत बहुत बधाई हो भी, आपके आंसर सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो जिनके नहीं गए आंसर सही तो वो पीछे की वीडियो देखिए, रिवाइज कीजिए और फिर आंसर दीजिए, ताकि आपकी भी तैयारी वो मजबूत हो सके और आप भी सिलेक्शन ले सकें। तो इस 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? इसका जो आंसर होगा वो गुर्जर प्रतिहार होगा। 7 नंबर जो क्वेश्चन है कि किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा गुर्जर प्रतिहार। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहंस्तिन का विरुद्ध धारण किया था, मतलब जिसको ये उपाधि मिली थी, उसका नाम होगा वत्सराज। तो चलिए आगे भी हम क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं आपसे। तो मिहिर भोज प्रथम ने किस वंश के शासक को पराजित करने के उपलक्ष्य में मालवा चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी? तो मिहिर भोज प्रथम है, उसने किस वंश के शासक को पराजित किया था? तो उसमें ऑप्शन है 1 नंबर गुहिल वंश, 2 नंबर है पाल वंश, 3 नंबर है राष्ट्रकूट वंश, 4 नंबर है कलचुरी वंश। तो इसका जो जवाब है वो आप 9 नंबर लगाइए। उसके बाद उसका जो जवाब है वो लिख दीजिए, जैसे ये ऑप्शन लिखे हुए है ऐसे ही। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? 1 नंबर ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, 2 नंबर है नागभट्ट द्वितीय, 3 नंबर है वत्सराज, 4 नंबर है मिहिर भोज। तो इन जो 2 क्वेश्चन आज पूछे हैं इनका जवाब नीचे कमेंट में जाइए और दीजिए। तो आप देखिए कि हर रोज आपके 2-3 क्वेश्चन है वो तैयार हो रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है इनमें कई क्वेश्चन वो भी हैं जो पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं। तो लगभग 40 से 45% क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को याद कीजिए, जवाब दीजिए और आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप आपको याद है वो हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास पर हम चलते हैं। तो आज है हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो पृथ्वीराज चौहान है वो शासक 1177 में बनता है और 1192 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो शासनकाल वो 1177 से 1192 ईस्वी तक रहता है। जन्म की बात करें तो 1166 ईस्वी में गुजरात के अहिलपाटम में होता है। तो ये जो पृथ्वीराज चौहान है ये शासक 11 वर्ष की उम्र में बने थे। इनकी जो संरक्षिका थी वो उनकी माता थी कर्पूरी देवी, क्योंकि ये मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बने थे। तो 11 वर्ष की आयु में एक बच्चा ही होता है, कितनी समझ होती है। पिता थे वो सोमेश्वर चौहान थे, जो इनसे पहले की वीडियो में हम शासक लास्ट पढ़े थे वो। इनकी जो माता है वो कर्पूरी देवी है जो इनकी संरक्षिका है। और इनके प्रधानमंत्री जो है वो कदम्बास या केमास नाम भी आपको मिल जाता है। प्रधान सेनापति है वो भुवने कमल है, ये थोड़ा सा भुवने कमल है, जिनका ना गोविंदराज चंदेल भी आपको मिल जाएगा। इनके दरबारी जो विद्वान है वो है चंद्रवर्धय। तो इनकी जो बातें हैं ये थोड़ी फेंकू टाइप में ज़्यादा आपको मिलती है, लेकिन हमें उन्हीं बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में इन्हीं के जो ग्रंथ हैं उनके आधार पर जो बातें हैं वो मिलती हैं। उन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन बनते हैं और उन्हीं से हमारा सिलेक्शन होगा। तो इन्हीं की बातों को हमें सही मानना है। तो इनकी उपाधियाँ हैं पृथ्वीराज चौहान की, राय पिथौरा, दलपुंगल, हिंदू सम्राट। ये जो 3 उपाधियाँ ये भी आपको याद रखनी पड़ेंगी, जिनमें 1 नंबर है राय पिथौरा, 2 नंबर है दलपुंगल,
3 नंबर है हिंदू सम्राट। 1177 में राजा बनता है, ये देखिए 1182 ईस्वी, यानी 78, 79, 80, 81 और 82। 11 साल की उम्र में शासक बनता है और 16 साल की उम्र में युद्ध करना शुरू हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने अपने चचेरे भाई नागार्जुन व अपार गंगे तथा भंडारकर जाति को पराजित किया था। ये जो भंडारकर जाति है ये वर्तमान जो बठिंडा है उसके आसपास रहती थी। तो इनको इस साथ युद्ध करने के लिए पहले ये पृथ्वीराज चौहान है ये गया हुआ था। जो नागार्जुन व अपार गंगे इनके जो चचेरे भाई हैं, और वहीं ये भंडारकर जाति के लोग थे उनके पास में, तो वहीं एक साथ ही इनका भी दमन कर दिया गया। अब है वो युद्ध आते हैं पृथ्वीराज चौहान के जो प्रमुख युद्ध हैं, जिनमें महोबा का युद्ध, जिसको तुमुल का युद्ध कहते हैं, जो 1182 ईस्वी में हुआ था। ये सन भी आप याद रखना, महोबा और तुमुल एक ही युद्ध का नाम है। ये जो युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेस परमार्दिदेव चंदेल के मध्य होता है। इस युद्ध में देखते हैं, इस युद्ध में परमार्दिदेव है वो पराजित होता है। उनके दो जो प्रसिद्ध सेनापति है आला व उद्दल है वो मारे जाते हैं। ये आला उद्दल है जो बताया जाता है कि ये पहले इससे नाराज हो गए थे, लेकिन ये जैसे ये तुमुल का युद्ध होना था तो परमार्दिदेव चौहान ने इनको वापस बुलाया था। तो ये बेचारे लड़ने के लिए आए थे और मारे गए। पृथ्वीराज ने महोबा का शासक पुंजन राय को बनाया था। उसके बाद नागौर का युद्ध आता है 1184 ईस्वी में। 1182 में कौन सा? तुमुल का और महोबा का युद्ध। किन के मध्य? परमार्दिदेव के मध्य और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य। वहां आला और उदल जो सेनापति हैं वो किसके? परमार्दिदेव के हैं और वो इस युद्ध में मारे जाते हैं। तो उसके बाद जो महोबा का शासक है वो पृथ्वीराज चौहान ने पुंजन राय को बनाया है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय व भीम सेकंड जो चालुक्य वंश से संबंधित है उनके मध्य जो ये नागौर का युद्ध होता है। तो 1187 ईस्वी में, यानी कि युद्ध तो 1184 में हुआ था, इसका कोई रिजल्ट है वो नहीं निकला था। उसके बाद में ये एक व्यक्ति है जगदेव प्रतिहार, इसने पृथ्वीराज व भीम द्वितीय के मध्य है संधि करवाई थी। आबू के राजा सलखा पंवार की पुत्री इच्छनी, जो ये भीम सेकंड का जो युद्ध है इसका जो कारण है वो इंचनी विवाद है वो बताया जाता है। आबू के जो राजा है सलखा पंवार की पुत्री जो इंचनी है इसके साथ। ये इनकी वैसे ही हर युद्ध में प्रेम प्रसंग से रिलेटेड बताया जाता है कि ये भी प्रेम प्रसंग से रिलेटेड युद्ध है। भीम सेकंड के जो साथ नागौर का युद्ध हुआ है 1184 ईस्वी के अंदर, वो इंचनी विवाद का नाम दे दिया। और जो हमने पद्मावत जो फिल्म है वो भी इसी बात पे भी पद्मिनी के कारण युद्ध हुआ। एक जो मेवाड़ की राजकुमारी आएगी कृष्णा देवी, उनसे रिलेटेड भी युद्ध होते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। और जो बीसल देव है उनके भी प्रेम प्रसंग है वो लिखे हुए हैं। जो नरपति नाल्या ने बीसल देव रासो लिखा था। उसके बाद आगे पढ़े तो कन्नौज के जो गैडवाल शासक जयचंद गैडवाल की पुत्री संयोगिता से विवाह कर पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी पैदा कर ली। ये से नहीं या नहीं होना चाहिए भी, पृथ्वीराज चौहान ने वो दुश्मनी पैदा कर ली थी भी। कन्नौज के जो शासक है जयचंद गढ़वाल, ये तो आपको याद ही होगा भी। ये संयोगिता विवाद क्या है, ये संयोगिता तो आप लोग याद रखोगे। उसके बाद जो मुस्लिम जो राज है वो हिंदुस्तान में आना शुरू हुआ था। उसका प्रथम जो युद्ध है वो हरियाणा में हुआ था और इस युद्ध का नाम है उत्तरायण का प्रथम युद्ध। 1191 ईस्वी में हुआ था। ये मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। इसके ठीक एक साल बाद 1192 ईस्वी में फिर से मोहम्मद गौरी आता है और ये फिर से युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध ही होता है, जो तराइन का मैदान ही हरियाणा में पड़ता है। इस बात की जानकारी जो है वो तबकात ए नासिरी के अनुसार है। मोहम्मद गौरी इस युद्ध में विजय होता है जो तराइन का द्वितीय युद्ध है।
इसके अंदर कई पक्ष हैं, वो अपने अपने हैं कि मिनहाज उल सिराज के अनुसार गोरी द्वारा पृथ्वीराज को युद्ध भूमि में ही मार गिराया था। हसन निजामी के अनुसार ताज उल मासिर के जो लेखक हैं, गोरी द्वारा पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अजमेर लाया गया था। ये मोहम्मद गोरी का आदमी है तो इसके बारे में ये लिखेगा। और तबकाज ए नासिरी जो है वो मिनहाज उल सिराज का है, इसके अनुसार ये बात सही है, भी युद्ध भूमि में ही मार गिराया था। तो चंद्रबरदाई के अनुसार गोरी द्वारा पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। ये नई बात बताएगा जो चंद्रबरदाई है। गजनी में पृथ्वीराज को शब्दवेदी बाण चलाकर गोरी को मौत के घाट है वो उतार दिया था। ये जो बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसकी आंखें वो फोड़ दी गई थी। ये जो चंद्रबरदाई है ये इससे मिलने जाता है गजनी, और फिर ये इससे कहता है भी चौहानों के पास एक पावर होती है या शक्ति होती है, भी ये शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। उसके बाद में ये जो चंद्रबरदाई है ये एक दुआ भी बोलता है, उसके आधार पर पृथ्वीराज है वो गोरी को मारता है। और फिर ये कहते हैं भी मैंने पृथ्वीराज के खंजर को पटिया, पृथ्वीराज ने मेरे खंजर को पटिया और हम लोग वहीं मर गए। त्रैन के द्वितीय विश्व युद्ध में पृथ्वीराज को सिरसा नामक स्थान से बंदी बनाया गया था। यानी कि त्रैन के द्वितीय युद्ध से पृथ्वीराज चौहान है वो वहां से निकलकर सिरसा पहुंच गए थे। वहां गोरी की सेना ने पीछा किया और बंदी बना लिया। पृथ्वीराज ने अजमेर में कला व साहित्य विभाग की स्थापना की थी, जिसका अध्यक्ष है वो पद्मनाभ को बनाया गया था। दिल्ली में पिथौरागढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। और ये पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी विद्वान है, जिसमें चंद्रबरदाई प्रमुख है, जयानक है, जनार्दन है, वागीश्वर है, विद्यापति गौड़ है, विश्वरूप है। और पृथ्वीराज चौहान का जो पुत्र है गोविंदराज चौहान, ये रणथंभौर की में चौहान वंश की वो स्थापना करता है। तो रणथंभौर के चौहान शासक है, उनकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिएगा जो क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो कि मुझे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।